इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुंबई से आ रही है। मुंबई के कूपर अस्पताल पहुंचे हैं अजित पवार। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम चल रहा है। सिने इंडस्ट्री असेल, तुमची इंडस्ट्री असेल, उद्योगधंदे, सगळ्या क्षेत्रामध्ये त्याचं अतिशय चांगले संबंध होते, मित्रत्वाचे संबंध होते आणि फार म्हणजे मला तर अजूनही विश्वासच बसत नाही की बाबा आपल्यात नाही आहे, पण झालंय ते वस्तुस्थिती आहे आणि काळाच्या नियतीच्या पुढे आपलं कुणाचंच तुमचं आमचं काही चालत नाही। तो डिप्टी सीएम अजित पवार पहुंचे हुए हैं कूपर अस्पताल और वहां पर वो मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। हालांकि मराठी में वो बोल रहे हैं। उनके साथ में प्रफुल्ल पटेल भी हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यही कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है बाबा सिद्दीकी का और ये कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी, जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधे सरकार की ओर से कहा गया है और पूरे ही मामले की जांच भी चल रही है। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र और वहां मुंबई से कूपर अस्पताल के बाहर अजित पवार को कानून व्यवस्था ठीक न रखना और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे। मुझे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे। उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। तो डिप्टी सीएम अजित पवार को आपने सुना, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और ये सब क्यों किया गया, इसके पीछे जो भी वजह होगी वो सच बाहर आएगा, ये उन्होंने कहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। हत्याकांड की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, इस बारे में जानकारी उन्होंने साझा की और साथ ही बाबा सिद्दीकी को लेकर भी उन्होंने बताया कि अलग अलग पार्टियों में रहे, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लंबा उनका सियासी अनुभव रहा है। ये कूपर अस्पताल के बाहर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है उनके पार्थिव शरीर का, बाबा सिद्दीकी के। और बाहर इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी सीएम महाराष्ट्र अजित पवार और उनके साथ में प्रफुल्ल पटेल भी वहां पर मौजूद हैं। अजित पवार ने कहा कि यकीन नहीं हो रहा कि ये हो चुका है, ये घटना घट चुकी है। उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था, इसका जिक्र करते हुए, और ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच की जा रही है। जो आरोपी 2 गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ और जो एक अभी भी फरार है उसकी भी जांच की जा रही है, उसकी तलाश की जा रही है। क्या वजह रही, क्यों किया गया, क्या मंशा इसके पीछे है, इसको लेकर भी सच जो है वो बाहर आएगा, सच देश के सामने जरूर आएगा, इस बात का जिक्र किया। और मृत्युंजय मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ, वो भी कूपर अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। मृत्युंजय, वहां पर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हैं, और क्या हलचल और क्या जानकारी? जी, अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया, खुद ही आधिकारिक तौर पर बताया है कि 40 मिनट का और समय लगेगा, जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर पार्थिव शरीर को परिवार को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर ले जाया जाएगा और फिर वहाँ के बाद थोड़ा सा समय कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी रखा जाएगा ताकि आम लोग अंतिम दर्शन कर सकें। और उसके बाद फिर मगरिब की नमाज के बाद जो नमाज है वो अदा की जाएगी और फिर उनको यहाँ मरीन ड्राइव इलाके में ले जाया जाएगा। मरीन लाइन्स के ठीक सामने जो बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन इस बीच जांच को लेकर अजीत पवार ने एक बड़ी जानकारी दी है। अजीत पवार ने कहा है
कि लगभग पुलिस को सफलता मिल चुकी है। थोड़ा पुलिस को और वक्त चाहिए। 5 टीमें बनाई गई हैं इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। 5 टीम देश के अलग अलग शहरों में जाकर भी जांच कर रही हैं और लगभग पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस गैंग के पीछे कौन है और किन लोगों ने इस हत्याकांड को, इस शूट आउट को अंजाम दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कही है कि लगभग शूटर्स पहचाने जा चुके हैं, उसके पीछे कौन लोग हैं वो भी पहचाने जा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने थोड़ा और वक्त मांगा है। ये बहुत बड़ी जानकारी खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी है। अजीत पवार ने ये भी कहा कि ऐसे समय पर राजनीति बिल्कुल ठीक है, मृत्युंजय आ रही हूँ आपके पास। देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजीत पवार वहां पर पहुंचे हुए थे कूपर अस्पताल, और जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि लगभग सफलता मिल चुकी है तमाम टीमों को। क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगातार जांच कर रही हैं, पड़ताल कर रही हैं, अलग अलग हिस्सों में टीमें मौजूद हैं और वहां से तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं इसके पीछे, इसके बारे में पुलिस को जानकारी हाथ लग चुकी है। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा और पूरी सच्चाई सामने होगी, इसका जिक्र उन्होंने किया। बाबा सिद्दीकी की हत्या कल रात को मुंबई में की गई। जब अपने दफ्तर से वो निकल रहे थे, बाहर नकाबपोश शूटर मौजूद थे, गाड़ी से निकले और 3 राउंड फायरिंग की बाबा सिद्दीकी पर, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई और उनका पोस्टमार्टम इस वक्त कूपर अस्पताल में चल रहा है। अजीत पवार ने भी ये जानकारी साझा की कि अभी आधे घंटे का वक्त और लगेगा मृत्युंजय, जब पोस्टमार्टम कंप्लीट होगा। और क्या जानकारी मिल पा रही है? जो अलग अलग टीमें अलग अलग हिस्सों में जाकर के जांच पड़ताल कर रही हैं, सबसे ज्यादा जो शक की सुई घूम रही है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ ही घूम रही है अभी तक जो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लगभग जिस दिशा में पुलिस की जांच चल रही है और जिस प्रकार के सबूत मिलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ जो शक है वो गहराता चला जा रहा है। 2 घटनाक्रम हो रहे हैं। एक घटनाक्रम यहाँ मुंबई के जुहू में कूपर अस्पताल में चल रहा है, जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम आधे घंटे 45 मिनट तक और चलेगा। लगभग 12 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया जाएगा और यहाँ से परिवार पार्थिव शरीर को लेकर मुंबई के बांद्रा इलाके में रवाना होगा, जहाँ पर परिवार रहता है। ये एक हो गया। दूसरी जो बात है जांच से जुड़ी हुई, तो आपको बता दें कि पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं। क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है। भले ही एफआईआर जो है मुंबई के निर्मल नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया हो, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने केस को टेक ओवर कर लिया है और क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट्स अलग अलग डायरेक्शन में जांच कर रही हैं। जांच के लिए वो यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मदद भी ले रही हैं, उनसे जानकारी साझा कर रही हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा कर रही हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हुई है। खास करके जो तीसरा आरोपी है, जो कल शूटआउट के बाद फरार हो गया था घटनास्थल से, उसकी तलाश के लिए टीमें अलग अलग जगहों पर रवाना हुई है। ऐसा अंदेशा है कि कहीं वो मौका पाकर मुंबई शहर से ही बाहर भाग गया हो, तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर रवाना हुई है। टेक्निकल एविडेंसेस इकट्ठा किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो कई जगह पर कैप्चर हो चुका है और उसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। तो ये जांच चल रही है। दूसरी तरफ एक क्राइम ब्रांच की टीम मुंबई के कुर्ला इलाके भी पहुंची हुई है। कुर्ला इलाके में ही ये शूटर्स रहते थे, किराए के घर पर रहते थे। 2 सितंबर से वो किराए के घर पर रहने आए थे। 14,000 रुपए देकर उन्होंने महीने का ये घर लिया था। अब पुलिस उस ब्रोकर को, एजेंट को भी पकड़ना चाहेगी पूछताछ के लिए कि वो इनके बारे में कितना जानता था और क्या बोलकर इन्होंने रेंट पर दिया था, और जो रेंट के पहले कागजी प्रक्रिया होती है क्या उसका पालन किया गया था। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक तरफ क्राइम ब्रांच के अलग अलग टीमें अलग अलग जांच कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जो बाबा सिद्दीकी का परिवार है वो गमगीन है, उनके चाहने वाले गमगीन हैं। पार्थिव शरीर फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंपा जाएगा, बांद्रा ले जाया जाएगा, वहां घर में कुछ समय तक रखा जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां से वो 2 बार के नगर सेवक और 3 बार के विधायक थे, पूर्व मंत्री रहे बांद्रा वेस्ट सीट से, वहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि जो आम लोग हैं, उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता, वो अंतिम दर्शन कर सके और फिर जो जनाजे की नमाज है वो शाम को मगरिब की नमाज के बाद अदा की जाएगी और फिर पार्थिव शरीर को मुंबई के मरीन लाइंस इलाके में ले जाया जाएगा। मुंबई के मरीन लाइंस के ठीक सामने बड़ा कब्रिस्तान है, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी। रात करीब 8:30 बजे का वक्त है जब उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा।